जय हिंद साथी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम रीजनिंग का लेटर सीरीज टाइप क्वेश्चन लाए और मैं कोशिश करूंगा इसी एक क्लास में आपको पूरा ये क्लियर कर दूं। लेटर सीरीज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक परीक्षा में आए बढ़िया बढ़िया, मैंने यहाँ आपको आपके सामने लाया हूँ और इन्हें करने का तरीका एक ही क्लास में आपको क्लियर करा दूंगा। तो अच्छे से क्लास को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इन्हें करने का तरीका आपको मैं बताता हूँ और कैसे आप जल्दी से जल्दी इसे कर सकते हैं वो भी मैं इसमें आपको बताऊँ। शुरू के दो तीन क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सिंपल लिए, उसके बाद मैंने एसएससी सीजीएल और जैसे उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में जो जो क्वेश्चन आए वो मैंने इसमें लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ए बी सी ये आपके सामने क्वेश्चन दिया, तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, इन्हें गिन लीजिए कितनी संख्या आई है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये 16 है, तो 16 को चार चार के भाग में बांट दीजिए। चार चौक 16, 15 होती तो तीन तीन में भाग बांट देते या पांच पांच में। तो यहाँ चार चार भाग में बांटते हैं क्योंकि 16 है। अब देखिए जैसे ही आपने चार भागों में बांटा होगा, आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए ए बी, फिर डैश, फिर डी। ए डैश सी डी, ठीक। फिर डैश बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी का सीधा क्रमांक चल रहा था। ए बी सी डी, ए बी, ए बी, ए बी सी डी, ठीक। तो देखिए ऑप्शन में कहीं है सी बी ए डी, तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर है। इसे करने का ये तरीका था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया था ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए पहले क्वेश्चन में आप कैसे करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ले लीजिए आप। ये देखिए चार चार के कॉलम में बांटी, ये भी 16 है। तो देखिए ए बी सी डी, ठीक। लग रहा है कि सीधे क्रमांक में चलिए ए बी सी डी। अब देखिए नेक्स्ट पाई है सी बी ए। अब यहाँ क्या है, डी ए बी सी लिखी हुई है, ए बी सी, ठीक। यहाँ पे देखिए फिर सी डी हो गई, यानी कि ये वाला पद इससे सेम है, ये वाला पद इससे सेम है। तो यहाँ देखिए ए बी सी डी, यहाँ पे ए लिख दीजिए ए बी सी डी। अब यहाँ देखिए उल्टी ए बी सी डी है, तो यहाँ पे क्या आएगा सी के बाद डी, और यहाँ पे डी सी के सी से पहले क्या आएगा बी। देखिए अब ऑप्शन देख लीजिए सी डी ए बी है क्या, ऑप्शन सी आपका सी डी ए बी। ये करने का ऐसा तरीका होता है, जितने उसके पार्ट होंगे, ये 16 पार्ट थे तो चार चार पार्ट में बांट दिए हमने। इससे क्या हुआ, सिक्वेंस पता चल गया हमें इससे करने का। 15 होता तो तीन तीन के भाग में बांटते या पांच पांच भाग में बांट के देखते। ऐसे 20 होते तो पांच पांच के भाग में बांटते, ठीक। ये सब आपको अभी नीचे क्वेश्चन आएंगे इस साइड के। चलिए तो आगे करते हैं। देखिए ये देखिए कितने कॉलम है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 कॉलम है। तो 24 कॉलम है तो चार चार के भाग में बांटेंगे इसे। देखिए बांटने का क्या फायदा होता है, अभी मैं बताता हूँ आपको। एक, दो, तीन, चार, चार भाग में बांट दिया। देखिए चार चार भाग में बांट दिया। अब इसे पढ़िए, यू डैश डी आर, पी के एस, यू के डी। देखिए यहाँ पे डी है, के यहाँ पे यू डी आर आ रहा था। ये पहला पद आपको तीसरे पद से नहीं लग रहा कि मिल रहा है। फिर चलिए आगे आ जाइए, पी के, देखिए यहाँ पे भी पी के है, तो ये ऐसा नहीं लग रहा दूसरा कॉलम चौथे कॉलम से मिल रहा है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, एक एक कॉलम छोड़ के उन्हीं का कॉलम उठा लिया गया। ये चार चार भाग में बांटने का ये फायदा होता है। अगर आप इसमें ऐसे लगाएंगे दिमाग की यू डी आर एक बिना भागे, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे बांटने से आप जल्दी कर पाएंगे। तो अब पढ़ लीजिए, यू के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यू के डी, ठीक। यहाँ पे ये डी के बाद आ रहा है, देखिए यहाँ पे के डी आ रहा है, यानी कि पहला पद तीसरे के समान है, यू के डी। यहाँ यानी यहाँ क्या आएगा के। पी के एस, यानी यहाँ पे देखिए पी के डैश आ रहा है, तो यानी कि यहाँ क्या होगा, आर होगा। ऐसे यहाँ पे यू के डी आर, यहाँ पी के एस आर, यू के डी आर, पी के एस आर। ऑप्शन देख लीजिए के आर आर कहीं पे है, तो के आर आर एस यू, और ये आपका पी के एस आर, ठीक। बिल्कुल आपको राइट मिल गया है हमारा ऑप्शन डी इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बढ़िया करके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। और ये जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, और मैंने आपको शुरू में दो तीन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लिए थे जिससे आपको करने का तरीका समझ में आ गया। चलिए आगे के सवाल करते हैं। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स करिए अगर आप इसका आंसर निकाल पा रहे हैं, नहीं तो मैं बताता हूँ इसे। ठीक है, देखिए मैं इतने गिन रहा हूँ, आप इसे बताइए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये भी चार चार के कॉलम में बांट देंगे।
देखिए चार चार कॉलम में हमने बांट दिया। आर डी आ रहा है यहाँ पे पी सी आ गया, फिर यहाँ पे आर सी आर आ गया देखिए, फिर यहाँ पे सी पी डी आ गया, आर सी आ गया यहाँ पे, फिर पी सी पी पी डी आ गया। तो आपको इसमें कुछ क्लियर लग रहा है? पहला कॉलम तीसरे कॉलम से मिला हुआ है, पहला कॉलम तीसरा कॉलम जो है पहले कॉलम से बना है। ऐसे ही है, एक एक पद छोड़ के बने हुए हैं। तो ये दूसरा कॉलम किससे बना हुआ है? चौथे कॉलम से, और चौथा कॉलम से ये बना हुआ है लास्ट वाला। तो देखिए मिलाइए, आर डी, आर डी कहाँ है यहाँ पे? देखिए आर आर कहाँ पे आ रहा है? आर ये आ रहा है, देखिए आर, आर से पहले क्या है? सी और आर, यानी कि यहाँ क्या आएगा? आर और सी। देखिए क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। आर से पहले यहाँ क्या क्या आ रहा है? आर और सी, तो हमने लिख दिया आर और सी। अब ये सेकंड ऑप्शन क्या है? पी सी। तो देखिए पी सी के बाद डैश है, तो ये देखिए क्वेश्चन देखिए, पी से पहले क्या है हमारा? सी है यहाँ पे, ठीक। तो पी से पहले क्या है हमारा? सी, और पी के बाद क्या है? डी। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? पी और डी। ऐसी आर सी आर डी, ऐसे यहाँ पे क्या आएगा? पी सी पी डी। क्लियर? आर सी आर डी, पी सी पी डी। देखिए ऑप्शन देखिए, आर सी पी डी कहीं पे है? आर सी पी डी, ऑप्शन सी आपका क्लिक हो रहा है, तो ये आपका आंसर। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूँ एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा हो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आंसर आपका अभी तक किसी का नहीं आया है, तो इसलिए कह रहा हूँ इसे ध्यान से देखिए, करने का तरीका सीखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है वो। देखिए क्या है? डैश एम ए। तो सबसे पहले हमें ऐसे नहीं पढ़ेंगे एम ए एन ए, हम सबसे पहले इन्हें कॉलम में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कॉलम है, तो तीन तीन के कॉलम में बांट लीजिए। देखिए ये बढ़ गए कॉलम में, एम ए है, फिर यहाँ एम ए है, फिर एम ए है, फिर एम डैश ए है, फिर एम ए है। तो आप कुछ नोट कर रहे हैं? पहला कॉलम तीसरे से मिल रहा है, तीसरा कॉलम पांचवे से, ये कॉलम सेम है ऐसी, दूसरा भी चौथा से कॉलम से सेम है, और ऐसी। तो एन के बाद ए आ रहा है, यहाँ पे डैश है, तो यानी कि यहाँ क्या आना चाहिए? एन। ठीक, एन से पहले यहाँ क्या है? एम, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एम। अब देखिए यहाँ एम एन फिर डैश है, यहाँ पे एम एन ए था, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए। अब देखिए एम ए दे रखा है इतने, फर्स्ट और तीसरा कॉलम सेम है, तो इसे हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए दूसरे कॉलम से हम इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ए यहाँ पे भी लास्ट में है, यहाँ पे भी लास्ट में है, यहाँ एम बीच में है लेकिन पहले आ गया, और एन बीच में पहुंच गया, यानी कि यहाँ पहले क्या लिख सकते हैं? एन। ऐसे ही देखिए यहाँ पे तो तीनों कॉलम में एन एन आ रहा है, ठीक, एन एम एन एम। ठीक है, बीच वाली संख्या पहले पहुंच रही है और पहली वाली संख्या बीच में, हर कॉलम में यही नोट हो रहा है। ठीक, तो देखिए अब एन एम एन 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 ए है कहीं, ऑप्शन ए हमारा आंसर है, तो इसका ऑप्शन ए आंसर। क्लियर? कभी कभी दूसरे कॉलम से भी हम पहले कॉलम का आंसर निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि सीधे क्रम में दे देगा ए बी सी डी या डी बी सी, कभी कभी हमें दूसरे कॉलम से भी आंसर निकालने पड़ते हैं। ठीक, चलिए क्लियर हो गया होगा ये भी टाइप का क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है, गिन लीजिए कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 कॉलम है, चार चार में बांट लीजिए। देखिए वाई डब्ल्यू है, ये डैश खाली जगह है, फिर एक्स वाई है, फिर ए डब्ल्यू वाई है। तो देखिए यहाँ पे ए डैश वाई है, ए डब्ल्यू वाई आ रहा है, तो क्या यहाँ पे डब्ल्यू नहीं आ सकता है? ए डब्ल्यू वाई हो गया, तो ये तीन कॉलम तो सेम हो गए, इस ये वाला तीन अक्षर तो हमें मिल गए। अब यहाँ पे क्या है? एक्स वाई ए, यहाँ पे क्या है? डैश बाई डब्ल्यू ए, तो क्या यहाँ पे डब्ल्यू नहीं आएगा? ये पूरा कॉलम क्या बन गया? एक्स वाई डब्ल्यू ए, एक्स वाई डब्ल्यू ए। तो देखिए ये क्या कॉलम बन जाएगा? एक्स वाई डब्ल्यू ए, तो पहले से तीसरा कॉलम बन गया हमारा। अब यहाँ पे क्या है? ए डब्ल्यू वाई। ठीक, तो देखिए ए डब्ल्यू वाई, अब यहाँ पे इन्हें डैश जगह खाली छोड़ रखी है, तो या वाई के बाद भी जगह खाली है और यहाँ पे भी, तो हम क्या चीज पहले कॉलम से हमें निकालना पड़ेगा अब इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पे ए लास्ट में, यहाँ पहले आ गया, डब्ल्यू लास्ट सेकंड लास्ट पे, तो यहाँ आ गया, अब वाई यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या आना चाहिए? आप एक्स बन गया, देखिए हमारा आंसर। अब ऑप्शन देख लीजिए, एक्स डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू एक्स हो गई, एक्स डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू एक्स,
ऑप्शन डी हमारा आंसर। तो आपको बहुत ध्यान से देखनी है वीडियो। आपको कभी कभी पहले कॉलम से आंसर निकालना पड़ेगा, कभी कभी सेकंड से। आपका क्वेश्चन करने का तरीका यही है, आप उसके पहले भाग कर लीजिए कितने पार्ट हैं। 24 है तो 4 4 में बांट दीजिए, 18 है तो 3 3 में बांट दीजिए, 25 है तो 5 5 में बांट दीजिए। इस तरीके से बांट देते हैं। चलिए देखिए 7 क्वेश्चन देखिए। 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉलम बांट लेंगे इसमें। गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। 4 4 के कॉलम में बांट लीजिए, 4 पंजे 20 होता है। पहले छोटे कॉलम में ही बांटते हैं। देखिए अब निकाल लीजिए, ए डैश जेड ए बी डैश बी जेड ए। देखिए बी जेड ए आ रहा है यहाँ लास्ट में, यहाँ पे भी जेड ए आ रहा है। तो जेड से पहले क्या आ रहा है, बी। लिख दीजिए ए बी जेड ए बन गया। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे ए आना चाहिए। यहाँ देखिए ए बी जेड ए, ये सारे कॉलम सेम ही है, ए बी जेड ए बी जेड ए बी जेड ए। ऑप्शन देखिए कहाँ पे, बी जेड ए जे ए जे, बी जेड ए जेड ए जे। ऑप्शन डी इसका आंसर। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सारे कॉलम सेम ही दे रखे थे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर अपनी, 8 क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन में पढ़िए। ऑप्शन गिन, पहले तो कॉलम गिन लीजिए, कॉलम कितने दे रखे हैं उसमें। क्योंकि कॉलम गिनने से हमें ये फायदा होता है कि हम उसे आसानी से कर पाते हैं। देखिए गिन लीजिए कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। 4 पंजे 20 भी होता है, 5 चौक भी 20 होता है। तो हम 5 5 के कॉलम में से बांट के देख लेते हैं। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बड़ी 4 रह जाएगा। कॉलम गिनने में गलती हुई क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा देखिए 5 5 के कॉलम बना लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 का कॉलम यहाँ बन गया, 1 2 3 4 5, 5 का कॉलम यहाँ बन गया, 1 2 3 4 5। ये लाइन थोड़ी एक्स्ट्रा लिख लीजिए, ठीक। 5 का कॉलम बन गया। देखिए बी एफ ई डैश एल, बी डैश ई डबल एल। देखिए क्वेश्चन पहले ही ऑप्शन से मिल रहा है, ये तो हमें आंसर। देखिए ई के बाद डबल एल है, तो यहाँ पे ई के बाद क्या होना चाहिए, डबल एल। आगे मिला लीजिए, बी के बाद एफ है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी एफ। और यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर से, बी एफ ई डबल एल, बी एफ ई डबल एल। हमारा ऑप्शन मिल गया एल एफ बी एल ई। ऑप्शन डी हमारा आंसर। क्लियर। देखिए 25 कॉलम है, 5 5 में बांटिए। 24 है, 4 4 के कॉलम में बांटिए। 18 है, 3 3 के कॉलम में बांटिए। जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। हमारा आंसर एकदम मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें मेथड पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको पहले चैप्टर वाइज, हर मैथ में भी मैं यही कर रहा हूँ कि आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग में भी। क्या ऐसे ही हमारे ये चैप्टर पूरे होंगे, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू करूंगा। उसके बाद आपका टेस्ट होगा असली। इसलिए आप बेसिक नॉलेज ले लीजिए पहले, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा। और आप यूपी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो नवंबर से पहले कोई परीक्षा भी नहीं होने वाली है। और नवंबर तक मैं आपकी हिंदी रीजनिंग मैथ बिल्कुल 100% कंप्लीट करा दूंगा बढ़िया तरीके से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 क्वेश्चन क्या है देखिए, पढ़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 है, 4 4 के कॉलम में बांटिए जल्दी से। ठीक, बढ़िया। देखिए अब आपको क्या दिख रहा है, एम डैश के एम, एम एन डैश एम। यानी जैसी बात है, यहाँ पे एम के बाद एन है तो यहाँ पे एन आएगा। एम एन, एन के बाद क्या है, के, तो यहाँ पे के बन लीजिए। एन से पहले क्या है, एम, और एम एन के एम। ऑप्शन में देख लीजिए, एन के एम, एन के एम के, कहीं पे है एन के एम के। ऑप्शन ए ही हमारा फिट बैठ रहा है, तो ये हमारा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 10 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए कॉलम गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 कॉलम है, तो हम क्या करेंगे, 3 3 के कॉलम में बांटेंगे इसे। मैं चाहता हूँ मैं इतने कॉलम बांट रहा हूँ, आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए कि कौन सा है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा। ये 3 3 के कॉलम में मैं बांट देता हूँ इसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डैश है, एस है, पी है।
फिर टी है, फिर पी आ गया यहाँ पे, फिर एस पी है। देखिए ये कॉलम सेम बैठ रहा है, एस पी आ रहा है लास्ट में, यहाँ पे भी एस पी आ रहा है, यानी कि पहले कॉलम से तीसरा बना, तीसरे से पांचवा, तो यानी कि यहाँ पे भी एस पी है लास्ट में और यहाँ पे भी है, तो इससे तो आंसर नहीं निकलेगा हमारा। तो हम दूसरा पढ़ते हैं, टी पी, और देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है एस और डैश पी, यानी यहाँ क्या आएगा एस, ठीक, यहाँ क्या आएगा टी, क्योंकि एस टी पी और एस टी पी, यानी कि देखिए या तो पहला कॉलम यहाँ से तीसरे से बना हुआ है, तीसरे से पांच बार, तो दूसरे से कौन सा बना हुआ है चौथा, चौथे से कौन सा बना हुआ है छठा। तो देखिए आपको ध्यान से देखिए यहाँ पे एस टी पी है और यहाँ पे एस टी पी है, तो इससे कॉलम कैसे बनना है, देखिए पी लास्ट में ही है, एस बीच में आ गया, यानी टी पहले चला जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन से मिला लीजिए दूसरा ऑप्शन, पी आपका लास्ट में ही है, एस आपका पहले पहुंच गया, बीच वाली संख्या पहले पहुंच गई, तो यहाँ देखिए यहाँ टी की मिसिंग है, तो यहाँ हम टी देख लें, टी देख लीजिए, टी एस पी, सब में टी ही आएगा, टी टी टी। अब देखिए आप कैसे टी एस पी बना, पहले पहला ऑप्शन है टी एस पी, तो बीच वाला ऑप्शन पहले आ गया एस, फिर लास्ट वाला आ गया, मतलब पहला वाला बीच में आ गया एस टी पी, मतलब पहले इस कॉलम को बीच वाले को पहले लिख दिया, पहले वाले को बीच में, फिर लास्ट वाला लास्ट में। अब देखिए यहाँ क्या करा हमने, सेकंड वाला पहले आ गया टी, फिर पहला वाला बीच में आ गया, लास्ट वाला लास्ट में रहा, पी सब में लास्ट में है, क्लियर। तो इनने क्या करा, पहले कॉलम का दूसरा कॉलम पहले नंबर पर कर दिया, पहला नंबर दूसरे पर कर दिया, फिर उसके बाद फिर से पहला नंबर दूसरा कॉलम पहले नंबर पर कर दिया, पहला दूसरे पे, क्लियर। चलिए आगे चलते, किसी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए टी एस टी टी पी, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर। बिल्कुल आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, करने का तरीका उम्मीद करता हूँ। चलिए इसका आंसर आप दीजिए इतने में, देखिए स्क्रीन पे 11 क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है, इसमें कॉलम गिनिए और मैं इतने कॉलम गिना, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे मुझसे पहले इसका आंसर देंगे, अगर आप अच्छे से ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि 11वां क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, और मैं उम्मीद करता हूँ अब तक आपके दिमाग में ये मेथड बैठ गया। तो देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, 3 के कॉलम में बांट लीजिए। देखिए ई डैश जी डैश एफ जी डैश डैश जी ई डैश जी, देखिए सबके लास्ट में जी आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए एफ रख के देखते हैं, एफ, यहाँ पे ई एफ जी और ई एफ जी, देखिए एफ ई एफ डबल ई डबल एफ कहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन भी हमारा एफ डबल ई आंसर, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। बस इसमें आपको क्या करना है, आपको एक ही चीज दिमाग में रखनी है, कॉलम हमें गिनने 25 है तो 5 5 में बांट दीजिए, 18 है तो 3 3 में बांट दीजिए, 16 है तो 4 4 के कॉलम में बांट दीजिए, ठीक, ये तरीका होता है ऐसे करने का। देखिए आप गिनते हैं नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है तो कितने कितने के कॉलम में बांटेंगे इसे, 5 5, ठीक, कितने कितने कॉलम में, 5 5 में। देखिए बी ए बी डैश ए, बी ए डैश डैश ए, डैश डैश बी ए, सबके लास्ट में डबल ए आ रहा है, यानी कि सारे कॉलम सेम ही है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए ए। अब देखिए बी ए बी, यानी यहाँ क्या आना चाहिए बी ए बी डबल ए, बी ए बी डबल ए, ऑप्शन में देखिए कहीं है ए बी ए और बी ए, ऑप्शन डी आंसर। ऐसे ही देखते निकाल पाएंगे आप क्वेश्चन, इसलिए क्लास ध्यान से देखिएगा अच्छे से। चलिए 13 क्वेश्चन देखिए, उम्मीद करता हूँ अब तक आपके ये मेथड बिल्कुल दिमाग में बैठ गया होगा और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने लगे होंगे। तो देखिए कैसे आप करते हैं, जल्दी स्पीड बढ़ाने की तरीका देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है, 3 3 के कॉलम में बांट दीजिए जल्दी से। देखिए ए डबल बी आ रहा है यहाँ पे, तो देख लीजिए ए बी, यहाँ जगह खाली है, यानी यहाँ क्या आना चाहिए बी, यदि यहाँ बी है डैश है बी ए डबल बी, यानी क्या है, अब देखिए यहाँ पे बी सी है फिर डैश है, यहाँ देखिए पहला ऑप्शन क्या है बी डैश बी, यानी कि यहाँ क्या जाना चाहिए सी, यहाँ पे बी, यानी क्या है पहले कॉलम से तीसरा कॉलम बना, तीसरे से पांचवा, ऐसे ही दूसरे से चौथा और चौथे से लास्ट वाला, यहाँ क्या जाना चाहिए सी। ठीक है, ऑप्शन में कहीं है सी डबल बी सी बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं 14 क्वेश्चन में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है, 3 3 के कॉलम में बांट दीजिए। देखिए ए बी सी पूरा है यहाँ पे, तो देखिए लास्ट में ए बी है, यहाँ सी भर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए बी सी है, यानी कि यहाँ ए भर दीजिए। अब यहाँ सी है,
और देखिए यहाँ बी ए है, तो यानी यहाँ सी आना चाहिए, और सी के बाद क्या बी, तो यहाँ बी, तो ए बी सी सी, ऑप्शन ए इसका आंसर। क्लियर? कॉलम में बांट दीजिए उसे, और उसे बांटने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा तुरंत। अगर आप कॉलम नहीं बांटेंगे, अगर ऐसे करने बैठेंगे जैसे बी डैश सी, इसमें क्या ऑप्शन से देखेंगे नहीं हो पाएगा। तुरंत उसे गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। देखिए स्क्रीन पे आप अपनी, इसे कैसे कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है। 5 5 के कॉलम में बांट दीजिए, 3 2 5, 3 2 5। देखिए बी डैश सी डी, अब यहाँ पे क्या है, डी डैश बी डबल सी। अब यहाँ पे क्या है, डैश, यहाँ पे क्या आपका डैश, और यहाँ पे क्या आपका सी डी बी और डैश। देखिए यहाँ डबल सी आ रहा है लास्ट में, ठीक। यहाँ पे डी के बाद कॉलम छूटा हुआ है यहाँ पे, तो डबल सी आ रहा है, यानी सी के बाद सी आ रहा है, यानी कि यहाँ बी पे बी रख के देख लीजिए, डी के बाद डी रख के देख लीजिए। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन से हम मिला के देखते हैं, लास्ट में किसी डी, ऑप्शन से तो अभी हम नहीं मिला पाएंगे क्योंकि यहाँ पे डी है, अभी हमें पूरे कॉलम बनने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे डबल बी, बी ए की ऑप्शन के लास्ट में आ रहा है, वो है ऑप्शन बी। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बी सी डी डी, फिर यहाँ क्या आएगा, डी बी डबल सी, फिर क्या है ऑप्शन में, सी डबल डी और बी। ये हमारा ऑप्शन में फिट बैठ गया, ये हमारा आंसर। क्लियर?